नमस्कार दोस्तों, इन्फोवर्टिका में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो में हम लेके आए हैं सेबी की वैकेंसी। सेबी ने अपना नोटिफिकेशन आउट किया है जिसमें बहुत सारे स्ट्रीम्स की वैकेंसीज़ को रिलीज़ किया है। तो इस वीडियो में आज हम सेबी की वैकेंसीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे कि इसमें क्या आपकी एज होनी चाहिए, क्या आपकी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, आप किस किस पोस्ट के लिए आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो सबके लिए एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप इस फॉर्म को फिल करें और इस जॉब को एंजॉय करें। इससे पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिए ताकि आगे की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। आप मुझसे सोशल मीडिया पर जुड़ना चाहते हैं तो आप मुझे यहाँ फॉलो कर सकते हैं और सारी PDFs टेलीग्राम चैनल में अवेलेबल रहती हैं, तो वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जो इम्पोर्टेंट डेट्स हैं सेबी की कि लास्ट डेट कब है उसकी, वो हैं 24 जनवरी। 5 जनवरी से इसका स्टार्ट हुआ था फॉर्म भरना और 24 जनवरी 2022 इसकी लास्ट डेट है। तो लास्ट डेट याद रखनी है, 24 जनवरी इसकी लास्ट डेट है। इससे पहले आपको फॉर्म फिल कर देना है और सब लोग इस फॉर्म को ज़रूर फिल करिए जो इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर आते हैं। ठीक है, जो ऑनलाइन एग्ज़ामिनेशन होगा वो आपको SMS और मेल पे आ जाएगा कि क्या उसका कब एग्ज़ाम की डेट तो दी गई है, उसका लिंक आपको हॉल टिकट के लिए मिल जाएगा। जो फेज़ फर्स्ट है ऑनलाइन एग्ज़ाम का वो होगा 20 फरवरी को। इसमें डेट भी दे दी गई है, तो कोई भी डाउट नहीं है कि आप फॉर्म अभी भर दिया गया, पता नहीं एग्ज़ाम कब होगा। तो जो फर्स्ट फेज़ है वो होगा 20 फरवरी को। जो फेज़ सेकेंड है उसके फेज़ सेकेंड का सेकेंड पेपर जो IT का है उसके अलावा जितने भी हैं वो 20 मार्च को होंगे। ठीक है, जो पेपर 2 का फेज़ सेकेंड का पेपर 2 है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी स्ट्रीम का IT का, वो होगा 3 अप्रैल को। राइट, और इंटरव्यू है थर्ड फेज़ में, इसकी डेट अभी बताई नहीं गई है। तो 3 फेज़ में आपका ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। फेज़ में मतलब फर्स्ट फेज़ प्री, सेकेंड फेज़ मेंस एंड थर्ड फेज़ इंटरव्यू। तो 3 फेज़ में आपका ये एग्ज़ाम कंडक्ट होगा। ठीक है, तो 24 तारीख इसकी लास्ट डेट है फॉर्म को फिल करने की। प्री है 20 फरवरी को, मेंस है 20 मार्च को, एक्सेप्ट IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी उसका पेपर 3 अप्रैल को कंडक्ट कराया जाएगा। आगे हम देखते हैं कि किस किस पोस्ट के लिए हमें क्या क्या हमारे पास एजुकेशन होनी चाहिए, क्या क्या एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए। तो जो फर्स्ट स्ट्रीम है वो है जनरल स्ट्रीम। जो नंबर ऑफ़ पोस्ट हैं वो हैं 80, टोटल 80 पोस्ट हैं, जिसमें UR के लिए अंडर रिजर्व के लिए 32 हैं, OBC के लिए 22 हैं, SC के लिए 11 हैं, ST के लिए 7 हैं और EWS के लिए 8 पोस्ट हैं। तो टोटल 80 पोस्ट इस स्ट्रीम के लिए हैं। ठीक है, इसमें आपकी क्या क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए। तो मास्टर डिग्री इन एनी स्ट्रीम, आप किसी भी, आपका जो PG है मास्टर डिग्री है वो किसी भी स्ट्रीम में हो सकता है, तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। या बैचलर डिग्री इन लॉ, अगर मास्टर डिग्री नहीं है तो जो बैचलर डिग्री है वो लॉ में हो। बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग फ्रॉम अ रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी, CA, CFA, CS, CWA। तो अगर ये आपके पास है तो आप इस फॉर्म को, इस वाली स्ट्रीम को फिल कर सकते हैं। ठीक है, मास्टर डिग्री किसी भी स्ट्रीम में हो चलेगा, आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। राइट, जो नेक्स्ट स्ट्रीम है वो हम देखते हैं क्या है। जो नेक्स्ट स्ट्रीम है वो है लीगल स्ट्रीम। इसमें टोटल नंबर ऑफ़ पोस्ट हैं 16। ठीक है, जिसमें UR के लिए 11, OBC के लिए 2, SC के लिए 1, ST के लिए 1, EWS के लिए 1, टोटल 16 पोस्ट हैं। ठीक है, इसमें क्या क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए, बैचलर डिग्री इन लॉ किसी भी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से। ठीक है, आपके पास बैचलर डिग्री है लॉ में तो आप इस स्ट्रीम को फिल कर सकते हैं, लीगल स्ट्रीम। थर्ड आती है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी स्ट्रीम, IT स्ट्रीम। ठीक है, इसमें जो टोटल पोस्ट हैं वो हैं 12, UR के लिए 5, OBC के लिए 2, SC के लिए 3, ST के लिए 1, EWS के लिए 1। ठीक है, जो इसमें एक PWBD दिया गया है, पर्सन्स विद बेंच मार्क डिसेबिलिटीज़, उनके लिए भी SC में 2 हैं और टोटल मतलब सिर्फ SC में है और बाकी किसी में नहीं दिए, तो टोटल 2 पोस्ट हैं PWBD के लिए। ठीक है,
PWBD में वो लोग आते हैं जो कुछ मेंटली डिसेबल हो या फिर ऑटिज़म की जिसको प्रॉब्लम होती है या फिर ऐसी कुछ फिजिकली प्रॉब्लम रहती है, वो इस कैटेगरी में आते हैं, राइट। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए क्या क्वालिफिकेशन? बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल में, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT, आपका BTech होना चाहिए। अगर ये नहीं है तो क्या होना चाहिए? मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, ठीक है, MC होना चाहिए। और अगर ये MC नहीं तो बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन, ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन मिनिमम 2 ईयर्स इन कंप्यूटर्स या IT। बैचलर डिग्री में और पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए कंप्यूटर्स में या IT में, ठीक है। आपको भर सकते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आप फिल कर सकते हैं, राइट। जो नेक्स्ट में वो आती है रिसर्च स्ट्रीम। इसमें 6 पोस्ट हैं, जो युवा के लिए 1, OBC के लिए, BT के लिए 1 और नॉर्मल OBC के लिए 1, SC के लिए 1, ST और EWS के लिए इसमें कोई भी वैकेंसी नहीं है। तो टोटल 6 वैकेंसी इसमें है। इस स्ट्रीम की क्वालिफिकेशन क्या है? मास्टर डिग्री इन स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन जिसमें फाइनेंस, इकोनोमेट्रिक्स फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट। इसमें आपकी मास्टर डिग्री होनी चाहिए। तो आप रिसर्च वाले स्ट्रीम में आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है ऑफिशियल लैंग्वेज स्ट्रीम, ठीक है। इसमें टोटल पोस्ट हैं 3, जिसमें UR के लिए 2 हैं, OBC के लिए 1 है, बाकी के लिए इसमें वैकेंसी नहीं है। तो आप देख लीजिए आप किस कैटेगरी में आते हैं, आपके लिए इस स्ट्रीम में वैकेंसी है या नहीं है, तभी आराम से आप फॉर्म को फिल करिए। ऐसा ना हो कि वैकेंसी नहीं है फॉर्म फिल कर दिया, क्योंकि फॉर्म की फ़ी भी ज़्यादा है। तो आराम से इसको देखिए तभी इस फॉर्म को फिल करिए, ठीक है। ऑफिशियल लैंग्वेज में जो क्या होना चाहिए? मास्टर डिग्री इन हिंदी, आपने अगर हिंदी से मास्टर्स किया है विद इंग्लिश, तो आपके बैचलर में जो आपका ग्रेजुएशन है उसमें एक इंग्लिश सब्जेक्ट रहना चाहिए और मास्टर्स हिंदी में होनी चाहिए, ठीक है। अगर ये नहीं है तो नेक्स्ट क्या है? मास्टर्स डिग्री इन संस्कृत, इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स विद हिंदी एज अ सब्जेक्ट, ठीक है। आपका हिंदी एक सब्जेक्ट होना चाहिए, बाकी आपका मास्टर्स इसमें हो सकता है, ठीक है। तो ये इसमें क्वालिफिकेशन मांगी गई है। ध्यान से इसको फिर से देख लीजिएगा। इसमें जो क्वालिफ़िकेशन है वो थोड़ा कंफ्यूजिंग है कि मास्टर डिग्री हिंदी में होनी चाहिए और बैचलर डिग्री में इंग्लिश एक सब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक। जो नेक्स्ट है वो है मास्टर डिग्री इन संस्कृत। जो आपका PG है वो या तो संस्कृत में हो या इंग्लिश में हो या इकोनॉमिक्स में हो या कॉमर्स में हो, लेकिन जो आपका बैचलर डिग्री है उसमें हिंदी एक सब्जेक्ट रहना चाहिए, ठीक है। तो दोनों अपोजिट हैं। उसमें बैचलर डिग्री में क्या था कि इंग्लिश सब्जेक्ट रहना चाहिए और आपका हिंदी से मास्टर्स होना चाहिए। इससे मास्टर्स अलग अलग सब्जेक्ट में कर दिया गया है और हिंदी आपका बैचलर में एक होना चाहिए, ग्रेजुएशन में आपका हिंदी एक सब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है। तो अब इस फॉर्म को आराम से फिल कर सकते हैं। आगे हम बात करते हैं एज की। तो जो इसमें मैक्सिमम एज है वो 30 से अपर वाले इस फॉर्म को फिल नहीं कर सकते हैं। 30 आपकी एज होनी चाहिए। जो रिलैक्सेशन है वो एज में मिलेगा, वो SC ST को मिलेगा 5 इयर्स का, ठीक है। और जो OBC के लिए मिलेगा 3 इयर्स का, PWBD के लिए मिलेगा 10 साल का 10 इयर्स का। पर जो PWD में जो अलग अलग कैटेगरीज़ के लोग हैं, जैसे जो OBC में आते हैं उनके लिए 13 साल का है और जो SC ST में आते हैं उनके लिए 15 साल का है, ठीक है। जो एक्स सर्विस मैन है उनके लिए 5 साल का है, राइट। जो मोड ऑफ सिलेक्शन है वो हमने पहले ही ऐसे से आपको बताया था कि 3 फेज़ में ये एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराए जाएंगे। फेज़ फर्स्ट, फेज़ सेकेंड एंड फेज़ थर्ड, प्री मेंस एंड इंटरव्यू, ठीक। जो दोनों 2 पेपर होंगे इसमें 100 मार्क्स के, 100 मार्क्स के 2 पेपर होंगे। सेकेंड फेज़ में भी 2 पेपर होंगे 100 मार्क्स का
और फिर फेज़ थर्ड इंटरव्यू होगा, राइट। अब फेज़ फर्स्ट की बात करते हैं कि एग्ज़ाम कैसे होगा। तो जो फेज़ फर्स्ट का एग्ज़ाम है वो 100 मार्क्स का होगा और 20 फरवरी को ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा, राइट। फेज़ फर्स्ट में 2 एग्ज़ाम होंगे, पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकेंड। जो पेपर फर्स्ट है वो सारे स्ट्रीम के लिए कॉमन है। जो भी स्ट्रीम्स के आप फॉर्म भरोगे सबके लिए कॉमन है पेपर फर्स्ट। इसमें MCQs आएंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे जनरल अवेयरनेस के, इंक्लूडिंग द क्वेश्चन ऑन फिनेंस सेक्टर, इंग्लिश लैंग्वेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग। इसके क्वेश्चंस इसमें पेपर फर्स्ट में पूछे जाएंगे जो 100 मार्क्स का है और 60 मिनट्स का, ठीक है। पेपर फर्स्ट की कट ऑफ आपको 30% लानी है। जब इतनी कट ऑफ आप लाएंगे तभी नेक्स्ट जो पेपर होगा वो चेक होगा, राइट। जो पेपर सेकंड है वो जिन्होंने जनरल स्ट्रीम को भरेंगे उनके लिए MCQs होंगे, सब्जेक्ट कॉमर्स, अकाउंटेंसी, मैनेजमेंट, फाइनेंस, कॉस्टिंग, कंपनीज एक्ट एंड इकोनॉमिक्स, ठीक है। जनरल स्ट्रीम के लिए जिन्होंने लीगल, IT और ऑफिशियल लैंग्वेज भरा होगा उनके लिए उनके सब्जेक्ट से रिलेटेड जो स्पेशलाइज सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड MCQs पूछे जाएंगे। वो भी 100 मार्क्स का होगा और 40 मिनट्स का होगा वो पेपर, ठीक है। जो रिसर्च स्ट्रीम है उसमें भी उसके क्वेश्चन जो होंगे MCQs बेस्ड होंगे, जिसमें इकोनॉमिक्स, इकोनोमेट्रिक्स, स्टैटिस्टिक्स, फिनांस एंड कॉमर्स। इकोनोमेट्रिक्स में क्या है, ये एक इकोनॉमिक्स का ही सबसेट है जिसमें कुछ मैथमेटिकल मेथड्स के, इकोनॉमिक्स के जो मैथमेटिकल मेथड्स के क्वेश्चंस होते हैं वो इसमें पूछे जाएंगे, ठीक है। तो जो पेपर सेकंड है वो 100 मार्क्स का होगा और 40 मिनट का पेपर होगा, राइट। इसका जो पेपर सेकंड का कट ऑफ है वो 40% है और पेपर फर्स्ट का 30% है। टोटल आपको 40% एग्रीगेट दोनों पेपर का लाना है, राइट। जैसे ही पहले बताया कि जो पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड होगा फेज़ फर्स्ट का, उसमें जो निगेटिव मार्किंग होगी वो 1/4 होगी दोनों ही पेपर की फेज़ फर्स्ट में, ठीक है। एक्चुअली जो सेकंड फेज़ है उसमें भी 1/4 ही निगेटिव मार्किंग है, राइट। जो पेपर फर्स्ट है उसमें मिनिमम 30% एंड पेपर सेकंड में 40% आपको लाना है और टोटल जो एग्रीगेट कट ऑफ है वो 40% है। फेज़ सेकंड में जाने के लिए मतलब मेंस में जाने के लिए आपको प्री में 40% टोटल लाना है, लेकिन जो पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड 30-40 लाना है, राइट। ये तो बात हो गई मार्क्स की। अब जो फेज़ सेकंड के लिए जो शॉर्ट लिस्ट होंगी उनकी जो लिस्ट होगी वो सेबी की वेबसाइट पे दे दी जाएगी, तो वहाँ जाके आराम से देख सकते हैं, राइट। जो फेज़ सेकंड है वो कराया जाएगा कब, 20 मार्च को, ठीक है। एक्सेप्ट पेपर सेकंड जो IT का होगा वो 3 अप्रैल को होगा, बाकी जो पेपर होंगे वो 20 मार्च का होगा। जो IT का फर्स्ट पेपर है वो भी 20 मार्च को होगा, बट जो सेकंड पेपर है वो 3 अप्रैल को होगा, राइट। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। जो पेपर फर्स्ट है ऑल स्ट्रीम के लिए इसमें इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा, ठीक है। ये 100 मार्क्स का होगा और 60 मिनट्स का एंड कट ऑफ 30%, राइट। जो पेपर सेकंड है उसका जनरल स्ट्रीम के लिए MCQs होंगे, कॉमर्स, अकाउंटेंसी, मैनेजमेंट, फाइनेंस, कॉस्टिंग, कंपनीज एक्ट एंड इकोनॉमिक्स। इससे इन सब्जेक्ट से आपके MCQs पूछे जाएंगे जो होगा 100 मार्क्स का एंड 40 मिनट्स, 40% कट ऑफ, राइट। पेपर सेकंड में जिन्होंने लीगल ऑफिशियल लैंग्वेज स्ट्रीम को फिल किया होगा उनके लिए उनके स्पेशलाइज्ड जो सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो 100 मार्क्स का होगा, 40 मिनट्स का होगा और 40% कट ऑफ होनी चाहिए, राइट। जो IT भरेंगे जिनका पेपर 3 अप्रैल को होगा, पेपर सेकंड, ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी स्ट्रीम का, जिसमें क्या होगी, कोडिंग होगी, लैंग्वेजेस C++, जावा, पाइथन, ठीक है।
ये 100 मार्क्स का होगा, लेकिन जो ड्यूरेशन है वो 180 मिनट्स की है और 40% इसका कट ऑफ होना चाहिए। जो एग्रीगेट कट ऑफ है टोटल है वो है 50%, राइट। जिन्होंने जैसे जनरल स्ट्रीम, लीगल स्ट्रीम या और भी स्ट्रीम का पेपर भरे होंगे, तो उनका पेपर जो ये सेकंड जो पेपर होगा वो अलग अलग स्ट्रीम्स में शिफ्ट्स में कंडक्ट कराया जाएगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका अगर एक शिफ्ट में दूसरे स्ट्रीम का पेपर है तो नेक्स्ट शिफ्ट में आपके दूसरे स्ट्रीम का पेपर होगा, तो कोई भी पेपर आपका मिस नहीं होगा, ठीक है। और जो पहले बताया जैसे पेपर सेकंड जो आईटी स्ट्रीम है वो 3 अप्रैल को 2022 को कंडक्ट कराया जाएगा। सारे ही सब्जेक्ट्स में 1/4 नेगेटिव मार्किंग है, एक्सेप्ट आईटी स्ट्रीम जो ये है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी स्ट्रीम, इसमें सिर्फ जो आईटी स्ट्रीम है इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, बाकी इसमें नेगेटिव मार्किंग है 1/4, राइट। ओके, तो वही बात, जो कट ऑफ है वो मिनिमम 30% है पेपर फर्स्ट की एंड मिनिमम 40% है पेपर सेकंड की। जो एग्रीगेट है वो 50% है। इसके बाद जो शॉर्ट लिस्ट होंगे इससे वो इंटरव्यू के लिए कॉल उनको किया जाएगा, राइट। इंटरव्यू होगा जिसमें फेज सेकेंड जो मेंस है उसका ही सबसे ज़्यादा वेटेज है 85%, और जो इंटरव्यू का वेटेज होगा वो सिर्फ 15% होगा। तो जो मेन फोकस है वो मेंस में है फेज सेकेंड में, ओके। जो इसकी फ़ी है वो अनरिजर्व्ड ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए है 1000, एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी के लिए है 100, ठीक है। जो मैंने जैसे बताया कि कुछ स्ट्रीम में सबके लिए वैकेंसीज़ नहीं, सबके लिए पोस्ट नहीं दी गई हैं, तो उसमें एससी एसटी के लिए नहीं दी है, किसी में किसी के लिए नहीं दी हैं, तो आप उसको आराम से देख लीजिए फिर ही फॉर्म को फिल करिएगा, ओके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।